जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 या 7 नंबर का हर बार एप्लीकेशन लिखने को आता है और जेन्युइनली लोगों को एप्लीकेशन याद भी नहीं हो पाता है। आप एप्लीकेशन याद करेंगे, कितने एप्लीकेशन याद कर लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने याद नहीं किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो टेक्निक्स, वो पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन पॉइंट्स को अगर आप अपने दिमाग में रिमेंबर रखेंगे, कभी भी याद रखेंगे, तो कोई भी एप्लीकेशन आप जेन्युइनली बड़े आराम से, बहुत सही ढंग से लिख लेंगे और आपका 7 नंबर वो बिल्कुल डेफिनेटली आप ही को मिल जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन लिखना, और जेन्युइनली यार एप्लीकेशन आपको बैंक शाखा में लिखना है, किसी भी बैंक को, किसी भी डीएम सर को या किसी को भी एप्लीकेशन आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो भी आप ये वीडियो देख लीजिए, या फिर आपको बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन कैसे लिखना है तो भी आप ये मेरी वीडियो देख लीजिए। कुछ ना आता हो आपको एप्लीकेशन लिखने में, लेकिन आप ये वीडियो देख लीजिए, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको एप्लीकेशन लिखना आ जाएगा। एक ठीक ठाक लंबा एप्लीकेशन आप बिल्कुल लिख ले जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले अगर एप्लीकेशन की बात की जाए कि एप्लीकेशन लिखा के जैसा आता है, एप्लीकेशन और लेटर में अंतर क्या होता है। देखिए, एप्लीकेशन आप हमेशा अपने से उच्च पदाधिकारी को लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल को, टीचर को, डीएम को, किसी भी हेडमास्टर को, या किसी भी शाखा, बैंक शाखा के प्रबंधक को, या किसी भी ऐसे पदाधिकारी को जो आपसे बिल्कुल लेवल में, आपसे बिल्कुल भी उच्च है। आपसे कोई छोटा है, कभी भी कोई चपरासी को एप्लीकेशन नहीं लिखता है, या कभी भी कोई किसी कलर को एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता है। आपसे पद में अगर कोई छोटा है तो उसे आप कभी भी एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। वहां पे तो बता दिया, चलिए ऐसा कर दीजिए। एप्लीकेशन किसे लिखा जाएगा? हमेशा अपने से उच्च पदाधिकारी को। तो इसलिए हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल लिखना होगा। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन का रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, उसमें से रिस्पेक्ट झलकना चाहिए। तो एप्लीकेशन का पहला पॉइंट हो जाएगा कि एप्लीकेशन का रिस्पेक्टेबल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, लिखना किस प्रकार से है। कुछ चीजें एप्लीकेशन में तो कॉमन होती हैं, जिनको सबको आना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन, वो आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू लिखेंगे, टू के बाद आप यहाँ कामा लगाने के बाद इसी कामा के नीचे से आपको लिखना है, जिसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बोर्ड में लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, या राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोंडा में रहने वाला है, इसलिए गोंडा निकल गया, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर, इस प्रकार से टू लिखा रहेगा। किसे लिखना है वो आपको बताया रहेगा, तो आप वहीं से लिख दीजिए। चलिए, मैं प्रिंसिपल पे लिख के बता रहा हूँ। टू, उसके बाद में आपको लिखना है द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, टू द प्रिंसिपल। अब कहाँ के प्रिंसिपल? अब भाई किसी स्कूल के भी प्रिंसिपल तो होंगे। प्रिंसिपल कहाँ के? किसी स्कूल के तो होंगे, तो आप उस स्कूल का नाम, टू द प्रिंसिपल, HKOIC परसा। इस प्रकार से आप स्कूल का नाम डाल दीजिए। लखनऊ वगैरह कुछ भी करके डाल दीजिए कि हरिकृष्ण ओझा इंटर कॉलेज परसा, कुछ करके आप लखनऊ वगैरह जो आपके स्कूल का एड्रेस हो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, टू द प्रिंसिपल HKO परसा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे, सब्जेक्ट, ये हेडिंग इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट वाली हेडिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब एप्लीकेशन की जान, इसको कह लीजिए आत्मा, सॉल है ये सब्जेक्ट हेडिंग। ये सब्जेक्ट हेडिंग अगर एग्जामिनर को मिल जाए ना, माँ कसम बिल्कुल फिदा हो जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। कसम से बता रहा हूं, ये ये हेडिंग एप्लीकेशन की जान, बिल्कुल सॉल आत्मा कह लीजिए इसको। इस हेडिंग को डालना बहुत जरूरी है। तो उसको ये लगता है कि जब सब्जेक्ट इसने डाला है तो इसने अपने एप्लीकेशन को वेल डिफाइन किया होगा। ये एग्जामिनर की सोच होती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए। सब्जेक्ट में आप वो चीजें लिखेंगे जो आप जिस लिए आपको एप्लीकेशन लिखने को कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गेट लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए, या टू चेंज योर सब्जेक्ट, या टू गेट एडमिट कार्ड, या टू फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफी के लिए, या ऐसे ही खेल कूद ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। ऐसे बहुत से टॉपिक हो सकते हैं जो आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो मान लीजिए मैं टू गेट लीव फॉर 3 days, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे
लीव फॉर 3 days, मतलब छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो टू गेट लीव, LEAVE, लीव फॉर 3 days, THREEDAYS, 3 days। इसी प्रकार से आपके एप्लीकेशन में ही कहा जाएगा कि आपको क्या मतलब उसमें लिखना है कि किस सब्जेक्ट पे एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गेट लीव फॉर 3 days, इसी प्रकार से एप्लीकेशन आपका आएगा, उसी में से आपको छांट के लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आएगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर टू गेट फुल फी कंसेशन। इसी प्रकार से मतलब आपके टॉपिक जो है इतने आपके एप्लीकेशन में दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो यहाँ पे अगली हेडिंग डालना है, आपको डालना रिस्पेक्टेड सर। लेकिन हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, आपके उसमें कॉपी में इस प्रकार से एक लाइन खींची रहती है ना, तो आपको इसमें सटा के लिखना है, मतलब जो हेडिंग डालना है सटा के डालना है। यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड था, थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये 2 एक्चुअली में यहीं से होना चाहिए, एक्चुअली में 2 यहाँ से होना चाहिए, 2 इस प्रकार से। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन वहां पे आप लोग सही रखिएगा इसको। तो सब्जेक्ट के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर ऐसे नहीं कुछ, मतलब रिस्पेक्टेड सर डालेंगे, RESPECTED, रिस्पेक्टेड सर। सर के बाद यहाँ पे आपको कामा, छोटा सा ऐसे कामा लगा देना है। अब आपको अगला मेन मैटर यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, बड़ा बड़ा कंटेंट, थोड़ा बहुत बड़ा, यही मेन मैटर यहीं पे लंदी हो जाता है। क्या लिखना है यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहां से आपको लिखना क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले जिसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा आपसे उच्च पदाधिकारी है, तो सबसे पहले आप उसको सम्मान देंगे। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लिखना है आपको। अब मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर डिटेलिंग कर रहा हूँ। पहली टॉपिक आपको यहाँ पे लिखना है रिस्पेक्ट देना है, RESPECT, रिस्पेक्ट। वहां पे पहले सबसे पहले इसको रिस्पेक्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे कहता हूं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। सबसे पहले आपको उसको रिस्पेक्ट देना है, चूंकि पदाधिकारी है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, इस प्रकार से आई बेग टू से दैट, ठीक है। आई बेग टू से दैट, दैट तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा यहाँ पे स्टेप आपका आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, रिस्पेक्ट के बाद उसको रीजन बताना है, REASON, रीजन। रीजन मतलब होता है कारण। रिस्पेक्ट के बाद आपको जिसको भी आपने एप्लीकेशन लिखा उसे कारण बताइए कि आपने क्यों एप्लीकेशन लिखा, आपको एप्लीकेशन लिखने की क्या भाई मजबूरी पड़ गई जिससे आपने एप्लीकेशन वहां पे आपको लिखना पड़ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि, देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात कही जाए कि आपको एप्लीकेशन लिखना क्यों पड़ा, एप्लीकेशन लिखने की क्या नीड पड़ गई। जैसे यहाँ पे गेट लीव फॉर 3 days, 3 days का छुट्टी था ना, तो आपको कभी तबीयत खराब थी या बीमार थे आप, या फिर कोई फंक्शन वगैरह था, या किसी भी प्रकार की क्या समस्या थी जिससे आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ा। तो आप लोग यहाँ पर ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल, मैं बीमार था। एंड डॉक्टर सजेस्ट मी टू कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब डॉक्टर ने मुझे सलाह भी दी थी कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए फॉर 3 days, 3 दिन का। डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी थी कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए 3 दिनों के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने रीजन अब पर्याप्त बता दिया। जब डॉक्टर ने सलाह दी थी, ठीक है, पर्याप्त रीजन है। अब आपको आगे उसमें रीजन में कोई चीजें नहीं ऐड करनी है, एक्स्ट्रा चीजें कुछ में नहीं ऐड करनी है, ठीक है। तो पर्याप्त रीजन होता है। तो रीजन हो गया। रीजन के बाद आप उस रीजन के निवारण में, उस कारण के निवारण में चाहते क्या है, रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। मतलब आप अपने रीजन, जो आपको परेशानी है उसका कारण निवारण चाहते क्या है। तो आपने कह दिया कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वाज इल एंड डॉक्टर सजेस्ट मी टू कंप्लीट बेड रेस्ट, मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। So I want to tell you to get leave for 3 days. Please give me leave for 3 days from company या from school वगैरह, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आपको उसको रिजल्ट, आप चाहते क्या है, रिजल्ट बता देना है। फिर आपको उनको कहना है कि अपनी वांटेड, चौथा चीज आप चाहते क्या है। ये तो हो गया, रिजल्ट बता दीजिए कि आप इसके रिजल्ट में चाहते हैं। फिर आप उनसे कहे कि आप ऐसा कर दीजिए, फिर आप उनसे कहिए कि आप ऐसा कर दीजिए। जैसे आपने बताया कि आप छुट्टी चाहते हैं, लेकिन अब आप उनको बताइए कि सर आप ऐसा कर दीजिए। सो प्लीज गिव मी लीव फॉर 3 days। तारीख आप मेंशन कर दीजिए, जिसमें डेट आप मेंशन कर दीजिए कि 24 to 27। सबसे पहले
इन बातों को आप समझ पा रहे हैं ना। सबसे पहले रिस्पेक्ट देना है, फिर आपको रीजन देना है कि क्यों आपने एप्लीकेशन लिखा, फिर उसके बाद में आप कारण में चाहते क्या है, कि आपको अगर वो परेशानी है तो आप क्या चाहते हैं भाई उसमें। उसके बाद में अगर जो चाहते हैं वो आपने लिखा, उसके बाद में आप कहिए उनसे कि मैंने जो चाहा है, मैं जो चाहता हूं आप डन कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, डन करने के बाद आप 5वां स्टेप जो आपका होगा, थैंक्स, उनको थैंक यू कीजिए, आभार, सॉरी सबसे पहले ओबलाइज, OBLIZE, ओबलाइज। तो आई विल हाईली ओबलाइज यू, जैसे सो प्लीज गिव मी लीव फॉर 3 days, तारीख आप मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद में आई विल हाईली ओबलाइज टू यू, आप उनका आभार व्यक्त कर दीजिए कि मतलब मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, आई विल हाईली ओबलाइज टू यू, आप आभार व्यक्त कर दीजिए। उसके बाद में छठी स्टेप जो आपकी आगे, छठवां, वो आप थैंकिंग कर देंगे, THANKING, थैंकिंग यू, सिंपली लिख देंगे कि थैंकिंग यू। बस आपका ये कंटेंट रिस्पेक्टेड सर वाला कंप्लीट हो गया। इसमें आपने जितनी भी चीजें लिखी हैं, ये 6 लिखा है, 6 अलग अलग पैराग्राफ में आपको लिखना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रीजन आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे, दैट आई वॉज इल, डॉक्टर सजेस्ट मी टू गेट कंप्लीट बेड रेस्ट। उसके बाद में आपको रिजल्ट लिखना है, सो आई वॉन्ट टू गेट लीव फॉर 3 days, सो प्लीज सर, अब ये हो गया ना आपका रिजल्ट, सो प्लीज सर गिव मी लीव फॉर 3 days, डेट आपको मेंशन कर दीजिए 24 to 27, आप डेट मेंशन कर सकते हैं वहां पे। तो डन हो गया रिजल्ट। उसके बाद में आपको ओबलाइज करना है अगले पैराग्राफ में, तो आई विल हाईली ओबलाइज टू यू, उसके बाद में थैंकिंग यू, बस आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो कामा के नीचे से आप स्टार्टिंग करेंगे और दूसरी लाइन लिखेंगे वो यहां से आप लिख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तो कामा के नीचे से आपको स्टार्टिंग करना है। क्लियर। उसके बाद में आप तो उसमें जानते हैं कि योर्स ऑबिडियंटली नेम इतना बोर्ड पेपर में आपको नेम वगैरह नहीं लिखना होता है, लेकिन जब आप कभी बैंक में एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पे आपको नेम लिखना होता है। ठीक है, तो ये आप इस साइड में कॉर्नर पे लिख देते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन की टिप्स, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आज था हाउ टू राइट, WRITE, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, APPLICATION। क्लियर है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।